हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं तो आपको अपना पहला बेबी अपनी मदर के यहाँ क्यों करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि इससे काफी फीमेल को हेल्प मिलेगी। पुराने टाइम में कुछ रूल्स बने थे, किसने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, उसके बारे में बहुत डिटेल में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी। मैं यहाँ सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर उनमें से कोई रूल आपको फायदा देता है और उसके पीछे अगर आपको कोई लॉजिकल रीजन लगता है तो उसके बारे में जरूर सोचिएगा कि क्या इसको हमें फॉलो करना चाहिए या सिर्फ उसे रूल मानकर इसलिए उसके अगेंस्ट हो जाना चाहिए कि अरे ये पुराने जमाने वालों ने ऐसा बोला, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एक बार ओपन माइंड से उसके बारे में सोचिएगा जरूर कि अगर ये रूल बना है तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन हो सकता है। अगर वो लॉजिकल रीजन आपको पता चल जाएगा तो आपको उसको फॉलो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोगों में ऐसा माना जाता है कि फीमेल को जो उसका पहला बेबी होता है वो अपनी मदर के यहाँ करना चाहिए। कुछ लोग इसके अगेंस्ट चले जाते हैं ये बोलकर कि काम हम इनका कर रहे हैं, शादी हमने इनके बेटे से करी, बेबी को हम इनके पैदा कर रहे हैं और जाए हम अपनी माँ के घर, ऐसा कैसे। अरे भाई, उसके पीछे का रीजन सोचा है आपने कभी कि क्या रीजन हो सकता है? मैं बताती हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया। मैंने अपना फर्स्ट बेबी जो है वो अपनी मदर के यहाँ किया। मेरे ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं था कि मुझे अपना फर्स्ट बेबी अपनी मदर के यहाँ करना है। ये मेरी पर्सनल चॉइस थी और इसको मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज ने सपोर्ट किया। शुरू में मेरे इन लॉज को समझाने में मुझे थोड़ा दिक्कत हुई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कल को मुझे ऐसा फील ना हो या फिर लोग उनको ना बोले कि वो अपनी बहू का ध्यान नहीं रख पाए या उन्होंने अपने सर से बला डाल दी या फिर कुछ भी, मतलब सोसाइटी तो कुछ भी बोलती है ना, तो उनके अंदर वो सब डर थे। बट हाँ, मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया और फिर हम दोनों ने साथ में मिलकर मेरे इन लॉज के साथ डिस्कस किया और उनको मनाया कि मुझे अपना फर्स्ट बेबी अपनी मदर के यहाँ क्यों करना है और ये मेरी पर्सनल चॉइस है और इस सबसे मेरे दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं आने वाली है जिससे फ्यूचर में कोई भी इश्यू हो। तो उन लोगों को मैंने समझाया और ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। शुरू में मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि कल को कोई इशू हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो जाए दोनों फैमिलीज के बीच में। बट हाँ, जब मेरी डिलीवरी हो गई और उसके बाद मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी मुझे इश्यूज आए, उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। तो मैं आपके साथ अपनी पर्सनल थॉट शेयर करना चाहूंगी कि फर्स्ट बेबी अपनी मदर के यहाँ क्यों करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, एक मदर की केयर एक मदर ही कर सकती है। पूरी दुनिया में कोई भी आपसे कितना भी प्यार कर ले, लेकिन एक मदर अपने बच्चे से जितना ज्यादा प्यार करती है उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। वो जिस तरह से अपने बच्चे को समझती है उस तरह से कोई और समझ ही नहीं सकता। तो जब बेबी होने वाला था तो उस टाइम पे मुझे जो भी दिक्कत हो रही थी तो मेरी मॉम जो है वो मुझे अच्छे से जानती थी कि किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेगी। कई बार मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो वो समझ जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो ऑलरेडी मॉम है, प्लस वो मेरी मॉम है, तो मुझे भी बचपन से वो जानती है। तो मेरे सारे एक्शन, सारे रिएक्शन उनको पता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये ऐसे रिएक्ट करेगी, इसको ये प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये ऐसे रिएक्ट करेगी, इस टाइम पर इसको इस तरह से डील करना है, इस टाइम पे इसको इस तरह से डील करना है। अगर इसको कुछ भी खाने का मन है, कोई चीज इसके लिए अच्छी है या बुरी है तो इसे रोकना है तो किस तरह से रोकना है, इसे वो चीज देनी है तो किस तरह से देनी है और कितने अमाउंट में देनी है, किस तरह से इसको समझाना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या आता है कि हार्मोन लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से कई बार मूड स्विंग भी होते हैं, कई बार एंजाइटी होती है, कई बार एग्रेशन आता है। तो उस टाइम पे आपके साथ किस तरह से डील करना है। आपको अगर सपोज किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो आपको पता है कि आप अपनी मदर के सामने किस तरह से रिएक्ट कर सकते हो और उनको उस चीज का बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। बट हाँ, हो सकता है आप अपनी मदर इन लॉ के साथ उस तरह से रिएक्ट करो तो वो समझ ना पाए। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको बचपन से नहीं जानती हैं और आप उनके साथ इतने ज्यादा टाइम से हो भी नहीं। तो हो सकता है उनके साथ आपको और उनको आपके साथ डील करने में कभी इशू भी आ सकता है। बट हाँ, आपको आपकी मॉम के साथ इतना इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से वो आपको जानती है, उनको पता है आपके साथ किस तरह से डील करना है, आपको किस तरह से समझाना है। और इस टाइम पे गुस्से में अगर आप कुछ बोल भी देते हो तो उनके साथ आपके रिलेशन खराब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आप उनसे कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डिलीवरी के बाद आप बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हो। उस टाइम पे एक मॉम जिस तरह से अपने बच्चे की केयर कर सकती है उस तरीके से कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है आपके स्टिचेस पे मेडिसिन लगानी हो या आपके गंदे कपड़े धोने हो, यहाँ तक कि हो सकता है कि आपको नहलाना पड़े, तो आपको भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा और उनको भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो उस टाइम पे भी आपको ये डिसीजन सही फील हुआ कि आपने अपनी मदर के यहाँ अपना बेबी किया है। उसके अलावा अगर आपके हस्बैंड उस टाइम पे आपके साथ है तो आपकी जो मदर है उन्हें इतने अच्छे से गाइड कर सकती हैं कि आपके साथ किस तरह से डील करना है, बच्चे के साथ किस तरह से डील करना है। आप अगर कहीं वीक पड़े हो तो वो किस तरह से केयर कर सकते हैं, वो पूरी चीजें उन्हें बहुत अच्छे से समझा देती हैं जो शायद वो अपने घर में नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि शादी के बाद आपके हस्बैंड ने कभी भी आपको इतना वीक कंडीशन में नहीं देखा होगा। आपकी मदर ने आपको वीक से वीक कंडीशन में भी देखा होगा। जब आप छोटे बच्चे होंगे, आप बीमार हो जाते होंगे या आपको कभी कोई दिक्कत होती होगी, तो वो पैम्परिंग, वो केयर जिस तरह से शो करती हैं उस तरीके से कोई और तो कर नहीं पाता है। और जब आपकी शादी होती है तो आपके हस्बैंड ने आपको कभी इतना वीक तो देखा नहीं है, तो उनको पता नहीं कि आपके साथ किस तरह से डील करना है। तो इस टाइम पे आपकी मदर का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके हस्बैंड को वो सिखाए ना सिखाए, वो देख के सीखते हैं कि आपकी मदर आपको किस तरह से पैम्पर कर रही है, किस तरह से केयर कर रही है। आपके बालों में तेल लगाना है, आपकी मसाज करनी है, आप बच्चे को लेकर कितना ज्यादा कंसर्न हो, वो किस तरह से सपोर्ट कर रही है, रात रात में उठकर आपकी हेल्प कर रही है।
तो आपके हस्बैंड जो है वो बाय डिफॉल्ट वो सारी चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं कि इस तरह से इसकी केयर करनी है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार ऐसा होता है कि बेबी होने के बाद हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिलीज का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, उस फीमेल को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है और वो बहुत हेल्पलेस फील कर रही होती है, प्लस बच्चे को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ जाती है, तो वो डिस्कस नहीं कर पाती है। और फर्स्ट टाइम मॉम होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है कि बेबी होने के बाद उसको चीज़ों को किस तरह से डील करना है। और प्रेगनेंसी तक तो हस्बैंड को बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही होती है और वो केयर भी बहुत ज़्यादा शो कर रहा होता है, बट हस्बैंड को भी पता नहीं होता कि अब कैसे डील करना है। उसको कोई बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं होता, प्लस वो किसी से पूछ भी नहीं पाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसे पूछना क्या है। तो आपस में दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि फादर को भी एक एंग्जाइटी हो रही होती है अपनी वाइफ को लेकर, अपने बेबी को लेकर, बट वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा है। फीमेल ऑलरेडी टेंशन में है तो वो उसके साथ भी डिस्कस नहीं कर पाता, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी मैरिज लाइफ भी सफर करती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो न्यू मॉम की जो मॉम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब वो अपनी बेटी की केयर करती है तो उसका हस्बैंड बाय डिफॉल्ट उन चीज़ों को फॉलो करने लग जाता है। तो न्यू मॉम की अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है, प्लस फादर का बेबी के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन हो जाता है, उसमें भी उसको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ें दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम मॉम के लिए भी और फादर के लिए भी, ताकि दोनों लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए, दोनों लोग एक दूसरे से खुलकर अपनी बात कर सके, दोनों अपनी नीड बता सके और बेबी के साथ भी टाइम स्पेंड कर सके, बेबी के साथ भी अपना बॉन्ड क्रिएट कर सके। इसमें जो है वो एक फीमेल की मॉम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट बेबी होता है वो अपनी मदर के यहाँ करना चाहिए। उसके अलावा सपोज अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो कई बार इन लॉज जो होते हैं वो कोई मेजर स्टेप लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इस टाइम पे अगर हमने ये स्टेप लिया और इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो कल को इसके घर वाले हमें कुछ बोल ना दे कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जान पे बनाई, या फिर तुम्हारी वजह से ऐसा दिक्कत हो गई, तुम्हारी वजह से वैसा दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि आजकल इस तरह की चीजें हो रही हैं तो लोग बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। लेकिन जब वो लड़की अपनी मॉम के घर है तो पूरी कमांड उसके हाथ में होती है, वो अपने लिए डिसीजन ले सकती है। सपोज उसे कोई डॉक्टर पसंद नहीं आ रहा या उसकी बातें पसंद नहीं आ रही तो वो एंड टाइम पे भी दूसरे डॉक्टर के पास जाके अपना केस डिस्कस कर सकती है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी और डॉक्टर ने बोला था कि 90-95% चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के हैं, कोई इश्यूज नहीं है, सब कुछ ठीक था। बट एंड टाइम पे जिस तरह से डॉक्टर ने मुझसे बात करी मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जबरदस्ती ऑपरेशन का केस बनाना चाह रही है। और मैंने जाके अपनी मॉम से डिस्कस किया और उसके बाद सेम डे हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उनसे मैंने चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई इशू नहीं है। उन्होंने मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह देखा, उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल है और कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो आप लोग मतलब अलर्ट रहिएगा और सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस टाइम पे हमें डिसाइड करना था कि क्या इस टाइम पे हमें डॉक्टर चेंज करना चाहिए। और जाके मैंने अपनी मॉम और अपने हस्बैंड से सारी चीजें डिस्कस करी और मैंने उनको बोला कि मुझे डॉक्टर चेंज करना है, मुझे इसके पास डिलीवरी नहीं करवानी है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन का केस बना रही है और मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत फील नहीं हो रही है और इसके पास मुझे डिलीवरी नहीं करवानी है। थोड़ा सा समझाने के बाद वो मान गए और उसके नेक्स्ट डे ही मेरा वाटर ब्रोक हो गया और हम दूसरी डॉक्टर के पास गए और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई विद इन 3 आवर्स, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। बट हाँ, अगर मैं उस डॉक्टर के पास जाती तो उसने फॉर श्योर ऑपरेशन का केस बनाना था। जिस तरह से वो हमसे बात करी थी, जिस तरह से उसने मुझे डराया, तो मेरे मन में जो भी डाउट्स आए वो जितना फ्रीली मैं अपनी मॉम के साथ, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर पाई और जितना इजीली वो मेरे लिए स्टेप ले पाए, मेरी चीजों से अग्री कर पाए, बाकी कोई शायद ही कर पाता। तो ये चीज भी मुझे एक बहुत प्लस पॉइंट लगी। तो इस चीज की वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो डिसीजन था मेरी मदर के यहाँ बेबी करने का वो सही डिसीजन था। इसके अलावा जो 40 डेज का पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। इसके बारे में डिटेल में हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हाँ फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि जो 40 डेज का पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। उसमें अगर कोई रिचुअल आपको फॉलो करना है तो आपकी जो मदर है वो आपको सारी चीज़ें बताएंगी कि किस तरह से फॉलो करना है, जिससे कोई रिचुअल करने में आपको फिजिकली कोई इश्यूज भी ना आए, आपके रिचुअल्स भी हो जाए, लोग भी बुरा ना माने और आप भी कंफर्टेबल फील करो। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो उन 40 डेज में जो आपकी मॉम है वो आपकी बेसिक नीड्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से समझती हैं, बहुत अच्छे से पूरा करती हैं और आपकी बॉडी को पूरी तरह से ठीक होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ 40 डेज में आप काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाते हो, काफ़ी हद तक चीज़ें समझने लग जाते हो, संभालने लग जाते हो। तो इस चीज़ में भी एक मॉम का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बेटी की लाइफ में जब उसके यहाँ बेबी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे अपनी डिलीवरी के टाइम पे फील हुआ और मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल्स को ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, क्योंकि जब तक आप उस स्पेस से निकलते नहीं हो आपको चीज़ें पता नहीं होती। आपको कोई भी कुछ बोल रहा होता है आप उनके अकॉर्डिंग सोचने लग जाते हो, उनके अकॉर्डिंग चलने लग जाते हो। बट हाँ, जब आप खुद से फील करते हो उन चीज़ों को तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है, किसी ने बताया तो था लेकिन हाँ इस तरह से नहीं बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पर्सनली जब फील करोगे तभी आप उन चीज़ों को फील कर पाओगे। तो फर्स्ट बेबी अगर आप मदर क्या करते हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में आपको फायदे मिलते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं बट हाँ उनके सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को लग सकता है कि मेरी फैमिली पे ही सारा बर्डन आ जाएगा, मेरी मदर पे ही सारा बर्डन आ जाएगा, तो मत आने दो ना, खुद से पे कर लो। ठीक है, इतने दिन वो आपसे खाने खर्चे के पैसे नहीं लेंगे तो आप कुछ चीज़ें घर पे ला सकते हो ना। सपोज आप फ्रूट खरीद के ले आए, कभी सब्जी खरीद के ले आए, कभी कुछ चीज़ ले आए, तो इस सब चीज़ों से आप बैलेंस कर सकते हो उन चीज़ों को। तो ऐसे उन पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। प्लस मेडिकल जो भी आपके बिल्स हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप खुद से बेयर कर सकते हो। बट हाँ, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी केयर के लिए और फ्यूचर में आप अच्छे से चीज़ें कर पाओ, उन सब
सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फर्स्ट बेबी कहाँ करते हो। तो अगर इस तरीके का कोई और केयर टेकर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपकी मॉम से अच्छा केयर टेकर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि आपकी मॉम पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, एक मेड हायर कर लो, उसके लिए पे कर दो ताकि उन पे काम का भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैनेज हो सकती हैं, बट हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे मेंटली आपको कैसा फील हो रहा है, फिजिकली आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो आप पूरी कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा। तो ये सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे व्यूज हैं। आपके क्या व्यूज हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है काफी लोग इस वीडियो से रिलेट कर पाए, या फिर उनको इस तरह की नॉलेज की जरूरत हो, उनको ये सारी चीजें पता ही ना हो और उनको इस वीडियो से नॉलेज मिल सके, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।